भगवान को मानिए कि हमारे सर्वस्व है। मान लेंगे ना तो आभास होने लगेगा। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, राम जी आपको वही जान सकता है जिसको आप जानने देंगे। आपने पूछा कि मैं कहाँ रहूं? पूछे हूं मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचा, जहाँ न हो तह देहु कहे, तुम ही देखा। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं राम जी, आप कहां नहीं हैं? भगवान कहां है हो? कहिए। भगवान सब जगह है। एक पद सुनाता हूं। नामदेव जी की कथा सुनाई थी ना आपको, नामदेव जी की। भारत के संत हुए, रोटी बना रहे थे, रोटी बना के रखे थे सरकार, कुत्ता आया, रोटी मुंह में लेके भाग गया। नामदेव जी डंडा लेके नहीं दौड़े, घी का कटोरा लेके दौड़ गए। कहे, प्रभु आज आप कुत्ते के रूप में भोग लगाने आए हैं, रूखी रोटी ना खाइएगा प्रभु, घी लगा दे रहा हूं, उसके बाद भोग लगाइएगा। दौड़ गए। भगवान सर्वत्र है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, है कण कण में झांकी भगवान की, है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। हाँ रामदेव ने पकाई, रामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो ना खाओ, बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। बोले रूखी तो न खाओ, बोले रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, वीर काहे को हुजूर, वीर काहे को हुजूर। हो तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, वीर काहे को हुजूर, वीर काहे को हुजूर। तूने शकल बना ली है स्वान की, तूने शकल बना ली है स्वान की। मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी है इंसान की, मुझे ओढ़नी उड़ा
इंसान की। है कण कण में झांके भगवान के, है कण कण में झांके भगवान के। किसी वाली आँख में पहचान की, किसी वाली आँख में पहचान की, किसी वाली आँख में पहचान की। है कण कण में झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। प्रेम होगा ना तो सर्वत्र भगवान दिखाई पड़ेंगे। कहते हैं ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जोरी जुग जुग पानी। है हमारी एक माँ है, अमेरिका में रहती हैं। अब तो अमेरिका के बगल में एक दूसरा देश है कोस्टा रिका, वहां शिफ्ट हो गए हैं लोग 2 साल पहले। स्वामी जी जो है वो अमेरिकन है, अंग्रेज, और जो माँ है वो भारत की आसाम की है, बंगाली है माँ। उनको लोग श्री माँ कहते हैं, पूरी दुनिया श्री माँ कहती है। और आपको बताऊं, मेरा परम सौभाग्य, मेरे बचपन का 4 साल उनकी गोद में बीता है। 4 साल है? अब आप सोचोगे हम अमेरिका थोड़ी चले गए थे, अमेरिका नहीं गए थे, कलकत्ता में ही। स्वामी जी अंग्रेज हैं, अमेरिकन है, उनका नाम है स्वामी सत्यानंद सरस्वती। 70 के दशक में प्रारंभ में 71-72 में, सन 1971-72 में वो भारत घूमने आए थे अजीत बाबू। तो घूमते घूमते अमृतसर स्वर्ण मंदिर में बैठे थे, देखे कि जो आ रहा है कि सामने वाले का पांव छू के प्रणाम कर रहा है, गले लगा रहा है। इस दृश्य ने उनकी सोच को परिवर्तित कर दिया। सोचने लगे ये कौन सा देश है जहां मनुष्य मनुष्य को इतना प्रेम करता है। और ऐसा परिवर्तित हुआ हृदय कि वो अमेरिका गए ही नहीं, फक्कड़ बन गए। वहां से चले गए हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश, वहां एक पेड़ के नीचे रहते थे खुले में, हिंदी सीखे, संस्कृत सीखे, और उसके बाद ऊपर हिमालय में जाकर और दुर्गा सतचंडी पर साधना की उन्होंने 12 साल। शतचंडी है ना पाठ, दुर्गा चंडी पाठ, चंडी पाठ पर उन्होंने 12 वर्ष हिमालय में साधना की। साधना करके बंगाल आए, कलकत्ता, और वहां एक दक्षिणेश्वर काली मंदिर है कलकत्ता में। उसी मंदिर, काली मंदिर के थोड़े दूर एक मास्टर साहब थे, बंगाली मास्टर साहब। उन्हीं के घर में एक कमरे में रहने लगे स्वामी जी। उस समय हम लोग रेलवे क्वार्टर में रहते थे, भाड़े पर रहते थे। पहले की बात है, ये 82-83 की बात है सन। तो 2 कमरा था हम लोग के पास, एक बहुत बड़ा रूम, उसी में सब लोग रहते थे। एक बगल रूम खाली रहता था, उसमें कोई ना कोई अनुष्ठान, कोई ना कोई आया रहता था घर में, वो लोग रहते थे। हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक स्थान है बेलगछिया, हावड़ा में। वहाँ अंदर गली के अंदर एक काली मंदिर में ये माँ रहती थी, श्री माँ जिनको मैं कह रहा हूँ, वो काली मंदिर में रहती थी। एक दिन माँ अपने भक्तों को बोली कि चलो अंग्रेज का बच्चा आ गया, उससे मिल कर आते हैं। कोई परिचय नहीं, कोई अता पता नहीं। लोग बोले कौन अंग्रेज का बच्चा आ गया है। माँ लेकर गई सीधे दक्षिणेश्वर काली मास्टर साहब के घर। तो पहले दरवाजे में वो लोहे का चेन लगा रहता था, याद है, उसको फंसा के ताला लगाते थे, सिक्कड़। माँ जाके वो सिक्कड़ बजाई तो भीतर से स्वामी जी साधना में बैठे थे, भंग हुआ। गोरा अंग्रेज, गोरा शरीर, क्रोध के कारण चेहरा लाल, तमतमाते आए बाहर, मां पर बरस पड़े, कौन हो तुम?
मेरा पूजा तोड़ने आ गई। मां बोली अच्छा तुम्हारा पूजा टूट गया। यहां क्या बोलते हो अड़हुल के फूल को, जो मां को चढ़ाया जाता है, लाल वाला फूल, जावा फूल, जवा जवा का फूल, वो गुड़हल, हाँ हमारे यहाँ अड़हुल कहते हैं, गुड़हल का फूल, वही फूल रखी थी माँ, स्वामी जी के सिर पे रखी और रख करके माँ वापस चली गई बेलगछिया। अब स्वामी जी अब रात को सोए तो उनको केवल माई दिखाई पड़े, माई के भीतर काली माई दिखाई पड़े। किसी तरह रात बिताए, सवेरे अपना झोरा ओरा उठाए, अब बेलगछिया खोजते निकल पड़े, बेलगछिया काली मंदिर। तो एक बेलगछिया दमदम एयरपोर्ट के पास है कलकत्ता में, बस पकड़ के वहां चले गए, काली मंदिर ढूंढते रहे। दोपहर बीत गया, किसी ने कहा एक काम करिए, एक बेलगछिया हबड़ा है वहां जाइए। तो बस पकड़ के जैसे बस स्टैंड पर उतरे, मां ने अपने भक्तों से कहा कि जाओ वो अंग्रेज का बच्चा आ गया, उसको पकड़ के लाओ। लोग गए, स्वामी जी को लेकर मां के पास गए और उस दिन स्वामी जी जो मां के पांव में गिरे, आज तक मां से अलग नहीं हुए, आज तक। जाकर बोले मां क्षमा कर दो, मां क्षमा कर दो मां, हम तो तुम्हारा बच्चा है, हम तुमको पहचान नहीं पाया मां। तो मां अब बोली कि हम आपके साथ ही रहेंगे। अब मां को अकेले रहती थी, अब स्वामी जी आ गए तो वहां दिक्कत होने लगी। तो किसी से बोली कि कोई कमरा मिल सकता है क्या हम लोग के रहने के लिए। तो जिससे मां ने कहा वो मेरे पिताजी को जानते थे, वो बोले तिवारी जी हैं, भगत हैं, पदयात्री हैं, उनके पास एक कमरा है। तो बाबूजी के पास सूचना आई, बाबूजी ने बुला लिया, तो स्वामी जी मां आ गए घर में और 4 साल हम लोग साथ में रहे। मेरा बचपन गोद में बीता उनको। और उसके बाद स्वामी जी मां को लेकर अमेरिका आ गए, वहां पर देवी मंदिर की स्थापना की, विशाल। आप में से कोई गया हो तो जानता होगा, वहां कैलिफोर्निया में एक नापा वैली है। नापा वैली में पहाड़ खरीद के और उसके ऊपर देवी मंदिर आश्रम बनाए स्वामी जी। आप लोग मिले हैं ना? उत्तम मिले हैं, आपने मिले, उत्तम मिले हैं। साल में एक बार भारत आते हैं लोग, बहुत प्रेम करते हैं हम लोग को, हमसे अधिक विनय को प्रेम करते हैं। इनको त्रिलोचन नाम दिए हैं स्वामी जी और माँ है। अभी भारत में ही है, आसाम में, अभी भारत में ही है स्वामी जी। तो एक बार हम लोग काशी में बैठे थे, स्वामी जी के साथ मैं था, विनय भी थे। भोर में हम लोग यज्ञ किए गंगा जी के किनारे। उसके बाद मैंने देखा, ठंड का समय था, श्री मां प्रसाद ले करके गाय के मुख में, नंदी के मुख में, कुत्ते के मुख में हाथ डाल डाल के प्रसाद खिला रही हैं। मैं पूछा मां आप ये क्या कर रही हैं? तो बोली बेटा जब जब तुम सत्कर्म करते हो तो तुम्हारे उस सत्कर्म में भगवान किसी न किसी रूप में आ जाते हैं, आते ही आते हैं। हमारे पास तो इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम उनको पहचान सके, इसलिए उस समय जो भी हमारे आसपास रहता है मैं सबको प्रसाद खिलाती हूँ। इसी बहाने भगवान का स्पर्श तो हो जाएगा हमको, है? भगवान सर्वत्र है। वाल्मीकि ऋषि ने कहा राम जी आप पूछ रहे मैं कहाँ रहूं, मैं पूछता हूं आप कहाँ नहीं है। राम जी मुस्कुराए। वाल्मीकि जी ने कहते हैं प्रभु मैं आपको रहने के लिए 14 स्थान बताता हूं। कितने स्थान? 14। जोर से कहिए 14। इन्हीं 14 स्थान में जहां मन करे आप जाकर रहिए। पहला स्थान दर्शन करिए। वाल्मीकि जी कहते हैं जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर होहि न
पूरे तिनके ही तुम कहो गृह दूरे हरहि निरंतर हो पूरे तिनके ही तुम कहो गृह दूरे। वाल्मीकि जी राम जी के रहने के लिए पहला घर बता रहे हैं। कहते हैं प्रभु जिसके कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए। किसके जैसा? समुद्र जैसा। आप में से समुद्र कौन कौन देखा है? टीबीओ का मान लीजिए, टीबीओ में कितने लोग देखे? हाँ, 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 सब देखे होंगे। अच्छा आप बताओ, समुद्र नदी में जाते हैं कि नदी समुद्र में आती है? नदियां जाती हैं कहां? समुद्र में। क्या समुद्र ने नदी को इनविटेशन दिया था कि आओ आओ हमारी लगे? नहीं, नदी दिन रात दौड़कर समुद्र में जाकर मिलती रहती हैं, लेकिन आज तक कभी समुद्र भरे नहीं हैं। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं प्रभु जिस प्रकार नदियों के आने से कभी समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार आपकी कथा सुनते सुनते जिसका कभी कान नहीं भरे, मन नहीं भरे, आप उसके हृदय में जाकर रहिए। आपके लिए पहला घर है प्रभु। आप में से जिसका मन कभी कथा से भरता ना हो, तृप्त ना होता हो, है? हमसे कल सुबह, आज सुबह कोई कह रहा था महाराज जी कथा सुन के मन तृप्त हो गया। हम कुछ बोले नहीं, हम चुप रहे। यदि तृप्त हो गया इसका मतलब आपने कथा सुनी ही नहीं। ये कथा जितना सुनते जाइएगा प्यास उतनी बढ़ती जाएगी। ये कथा कभी तृप्त करने वाली नहीं है, है? पहला घर है। दूसरा घर वाल्मीकि जी ने कहा लोचन चातक जिन करि राखे, लोचन चातक जिन करि राखे, रहहि तरस जलधर अभिलाखे, रहहि तरस जलधर अभिलाखे, निदरहि सरित सिंधु सर भारे, निदरहि सरित सिंधु सर भारे, रूप बिंदु जल होहि सुखारे, रूप बिंदु जल होहि सुखारे, तिनके हृदय सदन सुखदायक, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। एक पक्षी है जिसका नाम है चातक। क्या नाम है? हाँ। मैंने पढ़ा है ऐसा चातक के विषय में कि चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में जब बादल जल गिराते हैं तो केवल उसी जल का पान करते हैं। कोई कितनी भी बड़ी पवित्र नदी क्यों ना हो, चातक उसका जल मुख में नहीं डालता। वाल्मीकि जी कहते प्रभु जिस प्रकार चातक स्वाति के बूंद के लिए ललायित रहता है, उसी प्रकार जिसकी आंखें चातक बन जाए और आपका स्वरूप स्वाति का बूंद बन जाए, अर्थात प्रभु जिसकी आंखें आपको देखने के लिए बेचैन रहे, आप उसके हृदय में अकेले न रहिएगा, वहां लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ जाके रहिएगा। आपके लिए दूसरा घर है। आंखें भगवान को ढूंढे केवल, है? हमारे घर एक महात्मा जी आते थे, अब वो नहीं रहे। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य
पूज्य स्वामी श्री हरि नारायणाचार्य जी महाराज। अद्भुत विभूति, बहुत क्रोधी महात्मा, बाप रे बाप, वो क्रोधी आप सोच नहीं सकते। भोजन बनता था, इतना बर्तन जूठा होता था, हम अभी छोटे थे, मारे एक मुक्का, चल धो सारा बर्तन। बोले जी गुरु जी। अब बैठ के हम सब बर्तन धोए, तौलिया के पीछे से फिर से धोते थे। लेकिन आपको बताऊं, वो महात्मा जी हमेशा आंख से आंसू निकलता रहता था और एक ही बात कहते थे, अरे अखिया, ऐसे ऐसे हिलते थे बैठ के, अरे अखिया हरि दर्शन की प्यासी, यही गाते थे और रोते थे। आंखें भगवान को देखने के लिए ललायित रहे। हे राघव जी, वहां आप और सीता जी और लक्ष्मण जी जाकर तीनों वास करिए, आपके लिए तीसरा स्थान, दूसरा स्थान। पहला स्थान क्या हुआ? कान। दूसरा स्थान आंख। अब तीसरे स्थान में जिह्वा। जस तुम्हार मानस विमल हंसिन जिहा जास, मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु हियता। गोस्वामी वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु मान सरोवर आप में से कोई गया है? मान, कैलाश मान सरोवर। एक बाबूजी उधर गए हैं पूरे भीड़ में, हम नहीं गए हैं, लेकिन मेरी इच्छा है एक बार वहां राम कथा गाने की। अब जब रघुनाथ जी बाबा कृपा करेंगे, कहो बाबा कृपा करेंगे जरूर, इतना तो विश्वास है, कर ही रहे हैं, कहो। मान सरोवर एक सरोवर है, कहते हैं लोग कि वहां पर हंस मिलते हैं, लेकिन जिस सरोवर पर आप बैठे हैं ये मान सरोवर नहीं है, ये मानस सरोवर है। यदि वहां हंस मिलते हैं तो यहां संत मिलते हैं। वहां लोग नहाने जाते हैं, यहां भी आप लोग नहाने ही आए हैं। पिछले 7 दिनों से डुबकी लग रही है इस राम कथा गंगा में। अंतर दर्शन करिए, वहां नहाने पर शरीर का मैल जाता है, यहां नहाने पर मन का मैल जा रहा है। इस सरोवर में नहाने पर कहते हैं, मान सरोवर में हंस मोती चुगते हैं। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, राम जी आपके यश रूपी सरोवर में जिस भक्त की जिह्वा हंसनी बनकर आपके नाम रूपी मोती का चयन करे, गुण रूपी मोती का चयन करे, आप उसके हृदय में जाकर बैठ जाइए, आपके लिए तीसरा घर। और इसको सरल करके कहूं तो जो मनुष्य भगवान के नाम का जप करता है अथवा भगवान का गुणगान करता रहता है, उसके हृदय में साक्षात रघुनाथ जी विराजमान रहते हैं, वो तीसरा घर है। इसलिए स्वभाव बनाइए। देखिए एक बात कहें, अलग से टाइम मिलने वाला नहीं है। आपको 2 कथा सुनाता हूं, 2 कथा। एक कथा तो एक राजा शिकार करने गया तो उसके घोड़े को प्यास लग गई। किसके घोड़े को? राजा के घोड़े को। लगा ढूंढने पानी कहां मिलेगा, तो गया तो देखा एक किसान अपने खेत में पानी डाल रहे थे, लेकिन वहां रहट घूम रहा था। पहले पानी के लिए गांव में जो पुराने लोग होंगे, वो चकरी चलती थी गोल और उससे पानी निकलता रहता था, याद है आप लोग को? तो वो जैसे एक बार घूमे, उससे खट की आवाज लगती, जैसे लड़ता था खट आवाज निकलती। राजा ने जाकर किसान से कहा कि मेरे घोड़े को पानी पीना है। किसान ने कहा, सरकार पानी है, कहिए घोड़े को पी ले। अब जैसे घोड़ा पानी पीने जाए, अब वो चक्का घूमे तो खट बजे, और खट बजे तो घोड़ा बिदुक जाए, भागी जाए। 3-4 बार हुआ तो राजा बोला, ऐ किसान, ये खटखट बंद करो।
किसान हाथ जोड़कर बोला, सरकार क्षमा करिएगा, खटखट बंद होगा तो पानी भी बंद हो जाएगा। यदि आपके घोड़े को पानी पीना है सरकार, तो इसी खटखट में पानी पीना होगा, ऐसे पीने वाला नहीं है। उसी प्रकार यदि भजन करना है तो जीवन के खटखट में ही करना पड़ेगा, अलग से टाइम निकलने वाला नहीं है। हम धारणा क्या बना के बैठे, आफ्टर 60 के बाद हम भजन करेंगे। क्या करिएगा, आंख में चश्मा लग जाएगा, दिखाई नहीं देगा। भगवान के मंदिर में जाकर भी कथा में जाइएगा, कान खराब, सुनाई नहीं पड़ेगा। राम राम होगा, आपको आम आम सुनाई देगा। दांत टूट जाएंगे, कुछ बोल नहीं पाइएगा। घुटना में दर्द हो जाएगा कहीं। अभी मैं कल गया था, क्या नाम है वो, बमलेश्वर महादेव की हाँ वही जो आप कह रहे हैं, यहीं पर है बादा में। मैं जब वहां चढ़ने लगा कल, तो मन में सोचा, जकरी घुटना में दर्द हुई वो कैसे आवत हुई जा। इतनी ऊंचाई पर इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियां, रघुनाथ जी कृपा से पहुंच गए, लेकिन पहुंचला के बाद तो तारा दिखाइए दे रहा है वहां पर। कहो, एक आदमी बहुत गरीब था, रुपया कमाने का भूत सवार हुआ उसके ऊपर। लगा पैसा कमाने अजीत बाबू, 1000पति बना, लखपति बना, करोड़पति बना, अरबपति बना, खरबपति बना। उसके मित्र कहते थे चलो चलो चित्रकूट दर्शन। अरे चित्रकूट लोडिंग बची है यहां पर, अभी पैसा कमाने तो बाद में जाएंगे चित्रकूट। 60 साल का जब हुआ वो, तो उस दिन अपना पूरा बैलेंस शीट बनाया जीवन का, तो देखा उसने कि इतनी संपत्ति उसने जमा कर ली है कि उसके आने वाली 7 पीढ़ी यदि बैठ कर खाएगी तो भी समाप्त नहीं होगा, इतना धन हो गया। उस दिन उसका 60वां जन्मदिन था। उस दिन उसने निर्णय किया कि अब मैं प्रयास नहीं करूंगा, न कोई नया सेटअप डालूंगा, अब जो हो गया सो हो गया, अब आराम से सब चलता रहे। अब मुझे खूब तीर्थ करना है, भजन करना है, सत्संग में जाना है। सरकार दिन में निर्णय किया, शाम को बर्थडे पार्टी मनाया। ठीक है, हाँ हाँ, कथा सुनते सुनते प्यास लग गई होगी। पनिया दद तनी लुकवा के द, हे प्रभु ना, एक बोतल हमरो के। हमरी लगे है यहां पर, लेकिन हम आपको बताऊं, हम मजबूरी में पीते हैं। 2020 में हमको गले का ऑपरेशन कराना पड़ा, वोकल कॉर्ड में नोड्यूल बन गया कथा गाते गाते। तो डॉक्टर साहब ने कहा है हर 15 मिनट पर 1 घूंट पीने के लिए। हम भुला ही जाते हैं, पीते नहीं। जब लगता है कि नहीं पीना पड़ेगा, सूखने लगा, तब पीता हूं। उसको कहें वोकल कॉर्ड को गीला करके रखना है। पानी पीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन तनी छिपा के पीजिए। इन्हें कि हम कथा बात रहे सामने, हमरो मन कर देगा पीने का। अरे कहाँ थे, बाल्टी में पानी आवे हो, याद है बहुत पहले छत्तीसगढ़ में मानपुर, बाल्टी लोटा गिलास में पानी चलने लगा। कथा सुन के बहुत प्यास लगती है, बोल के नहीं लगती है, सुन के। ठीक बोल रहे हैं ना? हाँ, तो आइए प्रसंग पर। 60वां जन्मदिन था। उन्होंने निर्णय किया कि आज से खूब भजन सत्संग करूंगा, शाम को बर्थडे पार्टी मनाए, सब लोग भोजन पाए। गए अपने कमरे में जाकर एसी चालू करके सेठ जी सोए, रजाई ओढ़ करके। जैसे 1 बजा रात का, उनको लगा कि उनका रजाई कोई खींच रहा है। आंख खोले तो सामने काला कलूटा मोटा आदमी खड़ा है। सेठ जी बोले, मिस्टर हु आर यू?
कैसे भीतर चले आए तुम? उस आदमी ने कहा कि मेरे पास नेशनल परमिट है, मैं कहीं भी जा सकता हूं। बोले कौन हो तुम? बोले मैं यमदूत हूं, यमदूत। अब तो सेठ जी का हवा टाइट हो गया। बोले आप यमदूत हैं, यहां क्या करने चले आए? यमदूत बोले टाइम ओवर हो गया, आपका जाने का टाइम आ गया, लेने आया हूं। अब सेठ जी सोचे बताओ, आज ही मैंने डिसाइड किया कि अब भजन करूंगा, सत्संग करूंगा, तीर्थ जाऊंगा, आज ही मेरे मरने का दिन आ गया। तो सेठ जी तो सेठ, दिमाग लगा दिया अपन। यमदूत से बोले अच्छा सुनिए हमारी बात, 5 कलोल। कितना बोले? 5 करोड़। यमदूत बोले क्या 5 करोड़? बोले 5 करोड़ दे रहा हूं कैश अभी, 1 साल हमारा बढ़ा दीजिए। बोले दिमाग खराब है, रिश्वत दे रहे हो, कुछ नहीं बढ़ेगा। बोले 50-50, पूरी संपत्ति का 50% दे दूंगा। बोले 50% छोड़ो, पूरा संपत्ति दे दोगे उसके बाद भी 1 मिनट नहीं बढ़ेगा, अभी चलना पड़ेगा। सेठ जी बोले अच्छा ठीक है, बगल में मेरा बेटा सोया है, उसके नाम एक लेटर लिख सकता हूं? बोले जल्दी लिखो। तो सेठ जी डायरी निकाले, पेन निकाले और अपने बेटे के नाम से लेटर लिखे कि बाबू मेरे जाने का समय आ गया है, जाते जाते मुझे एक शिक्षा मिली है और मैं सोच रहा हूं कि ये शिक्षा तुमको बता दूं, तो जो भूल मैंने किया वो तुम न करना। उसने लिखा कि मुझे मरते समय ये पता चला है कि जिस संपत्ति को कमाने के लिए मैंने अपने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, उस पूरे जीवन की कमाई देने पर भी मैं आज जीवन का 1 मिनट नहीं खरीद पाया। जिस संपत्ति के लिए जीवन बर्बाद हुआ, उस संपत्ति से जीवन का 1 मिनट नहीं मिला, ये पता चला मुझे। इसलिए संपत्ति के पीछे जीवन का आनंद बर्बाद न करना, रुपया भी कमाना, साथ में सत्कर्म भी करना, तीर्थाटन भी करना, भजन भी करना, अलग से समय मिलने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ने जिह्वा दी है, जितना हो सके भगवान का स्मरण करिए, भजन करिए, गुणगान करिए, नाम कीर्तन करिए। हमारे पूज्य महाराज से एक भजन गाते हैं, क्या गाते हैं वो? अरे राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई, गाइए, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। 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 भगतन के सुखदाई रे, हाँ भगतन के सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। हाँ
बढ़ाया। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। भारत को दीन्ही हरि बढ़ाई रे, हाँ भारत को दीन्ही हरि बढ़ाई। इसलिए भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। हाँ सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। सरयू किनारे धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। दोनों जगत के साईं रे, हाँ दोनों जगत के साईं रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। अरे जब जब मारा तब तब तारा, जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा सहारा, भक्तों को प्रभु तेरा सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। कौन राम हो चाहे हो कन्हई रे, हाँ राम हो चाहे हो कन्हई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, जो जन गावे सब कुछ पावे, और अंत समय प्रभु धाम को जावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। हाँ जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। इसलिए मैंने भी नेह लगाई रे, हाँ मैंने भी नेह लगाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा।
राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। भगतन के सुखदाई रे, हाँ भगतन के सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा राम चरण सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा। अब हम बोले राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। जिस मनुष्य की जिह्वा भगवान के नाम का जप करे अथवा भगवान का गुणानुवाद करे, हे प्रभु आप जाकर उसके हृदय में बसिए। आप उसका हृदय आपके लिए तीसरा घर है। अब चौथे घर में दर्शन करिए। कहते प्रभु जो सुगंध आपको अर्पित करके स्वीकार करे। प्रभु प्रसाद सुचित सुभग सुबासा। भगवान के पास से कोई भी पुष्प यदि प्राप्त हो रहा है तो उसको पहले सूंघने का स्वभाव बनाइए। ये प्रसाद है। प्रभु प्रसाद सुचित सुभग सुबासा, सादर जा सुलहई नित नासा। सुगंध आपको अर्पित करके अपने ले। घर में भोजन बने ना तो पहले भगवान को भोग लगे। आप में से कितनों लोग रोज भगवान को भोग लगाते हैं? बताशे का नहीं, लचीदाना का नहीं, ना ड्राई फ्रूट का। घर में जो भोजन बनता है, रोटी चावल दाल, उसका भोग कितने लोग लगाते हैं? हाथ नीचे करिए। कितने लोग नहीं लगाते हैं? कोई उठा ही नहीं रहा है। कहीं धरा जाएंगे कैमरा में हम। हाँ? दाल चावल। हाँ। पंडित जी साधु है कि? भगवान को लचीदाना भोग न लगाइए। भगवान को काजू किशमिश नहीं खाना है। घर में जो भोजन बन रहा है उस भोजन को भोग लगाइए। महाराज हम तो लहसुन प्याज खाते हैं, महाराज हम कैसे लगा दें? ठीक, कोई बात नहीं। देखिए हम जानत हैं कि हमरे कहला से कोई छोड़ने वाला नहीं है। लहसुन प्याज खाते हैं, कोई बात नहीं। एक काम करिए, दिन में चावल दाल लगाइए। चावल दाल भोग लगा सकते हैं ना? दाल तो बन सकते हैं बिना लहसुन प्याज के। रोटी दाल, चावल दाल। रात में महाराज दूध रोटी, रात में दूध रोटी लगाइए। दिन में दाल रोटी, रात को दूध रोटी। इतना दाल रोटी दूध रोटी खिला दीजिए कि भगवान का मन दाल रोटी दूध रोटी से भर जाए। हम लोग एक जगह कथा करने गए, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा। वहां बहुत बड़े आदमी ने कथा कराई थी, लेकिन बड़े आदमी सब काम बांट देते हैं कि ये डिपार्टमेंट तुम संभालो, ये डिपार्टमेंट तुम संभालो। हम लोग की भोजन व्यवस्था जिसको सौंपी गई थी वो एमएमडी थे। एमएमडी समझते हैं? महामानसिक दरिद्र। वो एक टेम्पू न जाने कहां से पत्ता गोभी लाके ढाई दिए थे। एक टेम्पू, याद है ना? एक टेम्पू पत्ता गोभी। और भंडारी उस समय हमारे अपने नहीं थे, उन्हीं के भंडारी जी थे। अब वो सवेरे पत्ता गोभी, दोपहरिया पत्ता गोभी, रात को पत्ता गोभी। 9 दिन हम लोग पत्ता गोभी खाए। 4 दिन बाद पत्ता गोभी देखते बुखार आ जाए, लेकिन करे का खाना वही पड़ेगा। 9 दिन बाद हम लोग कथा पूरी किए, ट्रेन पकड़े। कल से दूसरे जगह कथा थी, तो कथा पकड़े तो इतनी प्रसन्नता थी। क्यों जानते हैं? पत्ता गोभी से पिंड छूट गया। मजे की बात सुनिए। अगले दिन जहां पहुंचे वहां कथा प्रारंभ होने वाली थी। सुबह पहुंचे, जाकर कमरे में ठाकुर जी को स्नान ध्यान कराएं, पूजन आरती हुआ, भोग की थाली आई तो वहां भी पत्ते गोभी का सब्जी। हम विनय से पूछे, ये बताओ हम लोग तो ट्रेन से आए हैं, ये कैसे पहुंचा यहां पर? तो बोले भैया ये तो जहाज से आ गया होगा।
तो मैंने भंडारी जी को बुलाया, कहा देखो तुमको जो मन करे वो बनाना, लेकिन कृपा करना 9 दिन पत्ता गोभी ना बनाना आप तुम। इसी तरह हम लोग मॉरिशस कथा गाने गए अभी पिछले साल, ना हो उसके पिछले साल, तो वहां ना जाने व्यवस्था बड़ी अद्भुत किए थे भैया लोग, सब कुछ व्यवस्थित था, लेकिन वहां का मसाला ही अजीबोगरीब था। वो सब्जी आते दिमाग में चढ़ जाए मसाला का स्वाद, टेस्ट, कहो न जाने कहा डालते थे तो उसमें भगवान मालिक है। उसी प्रकार भगवान को दिन में दाल रोटी, रात को दूध रोटी, इतना खिला दीजिए कि भगवान का मन ही भर जाए। और जिस दिन भगवान को मटर पनीर खाने का मन हो गया, भगवान ही आपकी मति पलट देंगे और आपका लहसुन प्याज समाप्त होगा और आप चकाचक भोग लगाने लगेंगे। भगवान भोग लगाइए, नित्य भोग लगाइए। भगवान प्रतीक्षा में रहते हैं। गोस्वामी वाल्मीकि जी कहते हैं, जो सुगंध आपको अर्पित करके ले, तुम ही निवेदित भोजन करही, आपको भोग लगाकर भोजन करे। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, घर में कोई नया कपड़ा आभूषण वस्त्र आवे तो पहले भगवान राम जी आपको पहनावे और प्रसाद बनाकर सब फिर धारण करे। हाथ से आपकी सेवा करे, श्रेष्ठ का विनम्रता पूर्वक अभिवादन करे, पांव से तीर्थ की यात्रा करे, आप पर भरोसा करे। राम जी ये काम जो जीव सब करता है, जो काम आप उसके हृदय में जाकर वास करिए। आपके लिए चौथा स्थान बता रहा हूं। अब 5वां स्थान वाल्मीकि जी कहते हैं, आपके किसी एक मंत्र को, मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिवाहि देहि बहुदाना, तुमते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सनमानी, तुमते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सनमानी। तो कहते प्रभु, जो मनुष्य आपके किसी मंत्र का जप करे, मंत्र राजनित जप ही तुम्हारा, उसके बाद प्रभु पूरे परिवार के साथ साथ आपकी पूजा करे। किसके साथ? परिवार के साथ। अकेले पूजा नहीं करनी चाहिए, भूल कर भी। आप में से कई लोग होंगे जो अकेले भगवान की पूजा करते होंगे। भगवान की पूजा पूरे परिवार के साथ करनी चाहिए। लोग कहते हैं महाराज हम तो 5 बजे आरती करते, 5 बजे कोई जगता नहीं है घर में। किसने कहा था 5 बजे आरती कर दीजिए? राम जी बोले, कहा है? ये राम जी बोले कि 8 बजे करिएगा तो हम प्रसन्न नहीं होंगे, 5 बजे प्रसन्न होंगे। जिस समय परिवार जग जाता है उसके बाद पूजन करिए, अकेले न करिए महाराज। क्यों? यदि आप अकेले करते रहेंगे तो आपके जाने के बाद आपके घर में भगवान की पूजा बंद हो जाएगी। कई घर हमने देखे हैं, इसी एमपी में बहरी जगह है, बहरी सीधी के आगे, बहरी के बरही है, बहरी बहरी, हाँ, वहाँ एक भैया है, संत भैया, उनके यहाँ मैं कथा गाने गया तो घर के सामने मंदिर है। मंदिर में दर्शन करने गया तो एक जगह मंदिर में बहुत सारे भगवान ला के रखे गए थे। बोले भैया ये भगवान कहाँ से आ गए? बोले महाराज न जाने कौन आया था, आके सारे भगवान मंदिर में रख गया। कहा बाबूजी पूजा करते थे, बाबूजी मर गया, अब कौन पूजा करेगा, हम लोग को आता ही नहीं है। भगवान को मंदिर में छोड़ के चला गया। आप यदि नहीं कराएंगे बच्चों को आदत तो आपके घर भी भगवान की पूजा बंद हो जाएगी। और बच्चों को बचपन से आदत दिलाइए। लोग कहते हैं महाराज बचपन बच्चे तो आते नहीं, कैसे आएंगे? सड़ा हुआ लचीदाना लगाइएगा, भोग में कौन आएगा? है? आप चाहते हैं घर के बच्चे आपके साथ पूजन में भाग लें तो हम एक उपाय बताते हैं।
बाजार जाइए, खूब बढ़िया बढ़िया चॉकलेट लेकर आइए। डेयरी मिल्क का चॉकलेट बहुत बढ़िया बढ़िया आवत है हो। उसमें एक सिल्क आता है, सिल्क, बबली सिल्क भी आता है? बहुत आइटम है उसमें, पर्क है, नटीज है, किटकैट है। चॉकलेट लेकर आइए, फ्रूटी लेकर आइए, कहो। और बच्चों को रात में ही दिखा दीजिए कि कल सुबह ठाकुर जी की घंटी बजेगी तो घंटी के बाद यही प्रसाद में बटेगा। आपसे पहले नहा के बच्चे तैयार मिलेंगे आपको घर में, आप करके देखिए। और इतना ही नहीं, घंटी लेके सवेरे से घूमेंगे, बाबूजी बजा दी। क्यों? उनको मालूम है कि घंटी बजने के बाद ये चॉकलेट मिलेगा। लालच देकर बच्चों को जोड़िए। उस वाल्मीकि जी कहते, प्रभु जो मंत्र का जप करे, पूजहि तुम्हि सहित परिवार, पूरे परिवार के साथ आपकी पूजा करे, तर्पण होम करे, अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण दे, पूर्णिमा के दिन भगवान की कथा श्रवण करके घर में होम करे, और होम करने के बाद ब्राह्मण देवता को भोजन कराकर नाना प्रकार से दान देकर संतुष्ट करे। विप्र जिवाई देहि बहुदाना, इतना दान दे कि वो संतुष्ट हो जाए। दूसरी बात, ब्राह्मण देवता को भी संतुष्ट हो जाना चाहिए। उनको भी एक सीमा बनानी चाहिए कि कितना मिल जाए तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। नहीं तो यजमान बेचारा देते देते दुबरा गया, हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे। एक जगह श्राद्ध कर्म चल रहा था, तो जो पंडित जी महाराज थे थोड़े दूसरे टाइप के थे। वो खाली एक ही बात कहे बच्चों से, देखो आप ये ना समझो कि मैं पंडित जी हूं, आप समझो कि आपके पिताजी हूं मैं ही उनके रूप में बैठा हूं। आज हमको आप जो जो खिलाओगे सब सीधे बाबूजी को जाएगा, आप हमको जो जो दोगे सब पिताजी को मिलेगा। पिताजी को सोने का अंगूठी पहनाना चाहते हैं आप, चाहते हैं ना, लाइए हमको पहनाइए, बाबूजी को मिलेगा सीधे। अब पंडित जी बोले बाबूजी को अंगूठी पहनाइए, बाबूजी को माला पहनाइए, धोती लाइए नया बढ़िया। उसमें एक तेज लड़का था, बोला पंडित जी हम आपको जो खिलाएंगे सब बाबूजी को जाएगा। बोले डायरेक्ट जाएगा उनके पास। बोला ओहो पहले नहीं बताए आप। वो गया भीतर और एक डलिया हरिहर मरीचा लेके आया। हरा मिर्चा जानते हैं ना, कहो? हाँ, हरा मिर्चा लेकर आया और कहा हमारे बाबूजी को मरीचा बहुत प्रिय था पंडित जी, भोजन के पहले जब तक 10 से 20 से मरीचा ना खाएं उनकी भूख ही नहीं जगती थी। तो बाबूजी कई दिन से मरीचा नहीं खाए होंगे, मरीचवा पहुंचा दीजिए बाबूजी के पास। पंडित जी भागे वहां से उठ के। घर में ब्राह्मण देवता को भोजन करिए तो दान देकर संतुष्ट करिए। ब्राह्मण देवता को भी ये सीमा बनानी चाहिए, कितना मिले तो हम संतुष्ट हो जाएं, तभी देने का लेने का आनंद है। कहते हैं वाल्मीकि जी, राम जी जो अपने गुरु जी का सम्मान आपसे अधिक करे और ये सब करने के बाद एक ही फल मांगे, राम चरण रति हो, आपके चरणों में प्रेम हो जाए। हे राघव जी, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। आप जाकर सीता जी और लक्ष्मण भैया के साथ उनके मन में वास करिए, आपके लिए 5वां घर। और हम आपसे निवेदन करें, यही 5 घर हम आप कर सकते हैं। हम भगवान की कथा सुन सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं, भगवान को भोग लगाकर भोजन कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, तर्पण होम कर सकते हैं। ये हमारे करने में है। इसके बाद के जो 9 स्थान है ना, वो हमारे बस की बात नहीं है, वो भगवान की कृपा से संभव है। आगे क्या है? क्रोध ना हो जिसको, काम ना हो, मद ना हो, लोभ ना हो। अपने हाथ में है का? हम यहां से प्रवचन भले दें कि क्रोध ना करिए, क्रोध ना करिए, हमारे सामने आप गटर गटर पानी पीजिए, फिर देखिए क्रोध हमारा।
हम कहें कि काम न करिए, कामनाओं से मुक्त रहिए, अब बिना दक्षिणा लिए खुदे कथा नहीं बाँच रहे हैं, कैसे संभव है हो? देखिए, न काम छूटेगा, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न मद, न मत्सर। कब तक? जब तक भगवान की कृपा नहीं हो जाएगी तब तक ये समाप्त होने वाला नहीं। 14 स्थान बताकर वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा, राम जी आप जाकर चित्रकूट वास करिए। कहाँ वास करिए? चित्रकूट। आपके बगल में। कहते हैं, चित्रकूट गिरि करहु निवासो तन तुम्हारे सब भांति सुपासो शैल सुहावन कानन चारु करके हरि मृग विहग विहारो अत्रि आदि मुनि बर बहु बसई करहि जोग जप तप तन कसही रमेउ राम मन देवन जाना चले सहित सुरथपति प्रधाना रमेउ राम मन देवन जाना चले सहित सुरथपति प्रधाना। वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी आप जाकर चित्रकूट में वास करिए। अत्रि आदि मुनि वहां रहते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, साधन करते हैं। कामद गिरि जी का परम पुनीत क्षेत्र है, वहां मंदाकिनी जी प्रवाहित होती हैं। राम जी चित्रकूट आए और चित्रकूट की दिव्यता देखकर भगवान का मन चित्रकूट में रम गया। देवता जाने कि राम जी का मन रम गया। देवता कोल किरात के वेश में यहाँ आए हैं, विश्वकर्मा जी को साथ में लेकर, और देवताओं ने 2 कुटिया बनाई। कितनी कुटिया? एक ललित, लघु, एक विशाला। जब आप कामदगिरि की परिक्रमा लगाते हैं ना, आप तो लगाए ही होंगे, आप लोग यहीं बगल के रहने वाले हैं, तो परिक्रमा लगाते लगाते भरत मिलाप स्थान आता है, वही राम जी की कुटिया थी वहीं पर। और वहीं के वहां एक बड़ी कुटिया राम जी के लिए बनी, और ठीक सामने ऊंचाई पर छोटी कुटिया लक्ष्मण भैया के लिए बनाई गई। देवता कुटिया बनाए, बना करके गए। देवताओं के बाद ऋषि मुनि आए, भगवान ने सबको दंडवत किया है। मुनियों के बाद वहां के कोल किरात भील वहां पर राम जी के पास आए, आकर प्रणाम करके बैठ गए। और आपसे बताएं, कोल किरात क्या कहते हैं? कहते, राम जी आपने यहाँ रहने का जो निर्णय लिया ना, बहुत बढ़िया निर्णय लिया है? आप डरिएगा बिल्कुल मत राम जी, हम लोग रोज आपको घुमाएंगे यहाँ वन में। अच्छा आप बताइए, आप में से किसी की हिम्मत है जो राम जी से कहे कि राम जी आप डरिएगा मत, हम आए? कोई कहेगा? ये कह ही रहे हैं कि आप डरिएगा मत राम जी, हम लोग हैं ना, हम लोग रोज आपको वन में घुमाएंगे, हम आपको बाघ से बचा लेंगे, हाथी से बचा लेंगे, सांप से बचा लेंगे। राम जी बोले, अब तक तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन यदि आप लोग कह दिए हैं ना, तो अब हमारा सारा भय समाप्त हो गया, अब मुझे डर नहीं लग रहा है, आप लोग साथ में हैं। भगवान इनकी बात क्यों सुन रहे हैं? प्रेम के कारण। और याद रखिए, यदि आप वास्तव में प्रेम करते हैं तो विश्वास में रहिए, आज नहीं तो कल भगवत कृपा का अनुभव